दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग तथा पैरामेडिकल भर्ती कैसे की जाएगी, डिग्री डिप्लोमा की जांच, और उस जांच को अगर उस तरीके से अंजाम दिया गया तो निश्चित तौर पर समय लगना तय है। दूसरी खबर इसी में बताने वाले हैं कि अब विधायक ने भी मांग की है नर्सिंग पैरामेडिकल भर्तियों में नियुक्ति की। तो दोनों ही खबरों पर बात करने वाले हैं, बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी। सबसे पहले तो दोस्तों ये खबर आप लोगों ने सुबह ही देख ली होगी आरएनएस एजुकेशन न्यूज के टेलीग्राम चैनल पर, जो नर्सिंग का है उस पर आप लोगों ने देख लिया होगा। 6 बजे के आसपास हमने खबर डाल दी थी। फार्मेसी में फर्जी डिग्रियों के रजिस्ट्रेशन का मामला, और भर्ती में होगी गहन स्क्रीनिंग, यूनिवर्सिटी से होगा वेरिफिकेशन। तो फार्मासिस्ट भर्ती का बेसिकली ये पूरा मामला है, और इसमें क्या किया जाएगा, यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन इसका किया जाएगा। राजस्थान में जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अर्थात सिफू फार्मेसी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों की डिग्रियों की गहन जांच करेगा। डिग्रियों को संबंधित यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करा जाएगा। जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, फार्मेसी के डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो, उनको वहाँ की संबंधित यूनिवर्सिटी से वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद ही अभ्यर्थी की चयन प्रक्रिया पूरी होगी। जो सिफू के डायरेक्टर हैं ओपी ठाकन साहब, इनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में लगे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, क्योंकि फार्मेसी में पिछले 2-3 साल से फार्मेसी जो काउंसिल की बात की जा रही है कि फर्जी डिग्रियों का रजिस्ट्रेशन का खुलासा हुआ है। इस मामले में चिकित्सा विभाग के ड्रग आयुक्त नकाते शिव प्रसाद के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर जांच भी कराई जा रही है। फर्जी डिग्रियों के रजिस्ट्रेशन कर फार्मेसी के लाइसेंस दिए जाने की बात जब काउंसिल के सदस्य आरवी पुरी ने शिकायत की, तो जांच कमेटी ने 4 यूनिवर्सिटीज़ की फार्मेसी डिग्री और डिप्लोमा की जांच कराई थी, इनमें अधिकांशतः फर्जी निकली थी। यानी कि जो काउंसिल के जो सदस्य हैं आरवी पुरी, उन्होंने शिकायत की, तो जांच कमेटी ने 4 यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रियों को पूरी तरह फर्जी पाया, और बीते 2 साल में और वर्षों की तुलना में 10,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किए गए। ऐसे में सिफू भर्ती में फर्जी अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग गहनता से करेगा। जानकारी के अनुसार फर्जी डिग्री पाए जाने पर सिफू अभ्यर्थियों पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। यानी कि जो गलत डिग्री डिप्लोमा जो फर्जी लेकर के आए हैं, सिफू उन पर कार्रवाई कर सकता है। कानूनी कार्रवाई का मतलब है एफआईआर दर्ज करा सकता है, और फर्जी डिग्री मामले में लंबी जेल भी जा सकते हैं ऐसे लोग जिन्होंने फर्जी डिग्री का इस्तेमाल किया है। तो ये कहना है सिफू का कि भाई वो जो डिग्री या डिप्लोमा है फार्मेसी का, उसको संबंधित यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करेगा। अब दोस्तों इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। अब इनका अर्थ क्या है, एक अर्थ तो ये है, देखिए प्लस माइनस करके देखिए। एक अर्थ तो ये है कि भाई मान लो किसी ने बिहार से पढ़ाई की फार्मेसी की, ठीक है। एक तो ये है कि उस यूनिवर्सिटी की जो बिहार का जो फार्मेसी काउंसिल होगा, उसकी डिग्री को राजस्थान में बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में चेक कर लिया जाएगा यूनिवर्सिटी से। एक तो पहला तरीका ये है, ऑनलाइन तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हैं अगर ऐसी व्यवस्था है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, जो काउंसिल्स ऑनलाइन नहीं है, जो यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन नहीं है, जिनके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन नहीं है, तो वो दिक्कत कहाँ पे होगी, तो उनके लिए वहाँ को इनको भेजना पड़ेगा, टीम को भेजना पड़ेगा। तो 2 तरीके हैं। अब इसमें देखते हैं कि सिर्फ कौन से तरीके से काम करता है। हो सकता है मान लो 5 राज्यों से मान लो पढ़े हुए लोग हैं, बच्चे हैं, मान लो उनका तो ऑनलाइन था। अब कोई ऐसा स्टेट बच जाता है भाई जहाँ ऑनलाइन उनकी फार्मेसी काउंसिल भी नहीं है, ना यूनिवर्सिटी को जो रिजल्ट है उनको वेरीफाई करने की व्यवस्था है। यूनिवर्सिटी रिजल्ट को वेरीफाई करने की व्यवस्था इसलिए समझ लीजिए, जैसे आप लोग राजस्थान बोर्ड से 10th पास करते हैं, ठीक है, या 12th पास करते हैं, तो राजस्थान बोर्ड के ऑनलाइन जो वेबसाइट है बोर्ड की, राजस्थान बोर्ड की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, तो उसमें आप अपने रोल नंबर सेशन डाल के चेक कर सकते हो। कहीं पे भी बैठ करके आपकी पूरी मार्कशीट सामने आ जाएगी, फलाने आदमी ने इस साल इतने परसेंटेज के साथ ये चीज़ें पास की। तो अगर ऑनलाइन कोई काउंसिल होगी फार्मेसी की या यूनिवर्सिटी होगी, तो उसका तो ऑनलाइन चेक कर लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कोई ऑनलाइन है ही नहीं। अब मान लो कोई तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी है, अब वो ऑनलाइन है ही नहीं। मान लो किसी आकाश नाम के अभ्यर्थी की डिग्री चेक करनी है तमिलनाडु की किसी यूनिवर्सिटी की जहाँ से उसने फार्मेसी की, अब वो तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ही नहीं है, तो भाई कैसे चेक होगा, तो वहाँ तो इनको भेजना पड़ेगा। तो सिफू अब कौन से तरीके से करना चाहेगा, या हो सकता है कि दोनों तरीके से यूज किए जाएं। कौन से तरीके यूज किए जाएं, दोनों ही तरीके। जिनकी ऑनलाइन है
मार्कशीटें चेक हो सकती हैं, उनकी ऑनलाइन कर ली जाएंगी। जिनकी ऑनलाइन नहीं की जा सकती, डेटा उपलब्ध नहीं है ऑनलाइन मोड में, तो उनको ऑफलाइन मोड में वहाँ पर टीम भेजी जा सकती है। वहाँ टीम जाएगी, लेके जाएगी नाम गांव पता आपका सबका, और वहाँ से चेक कर लेगी आपने वहाँ से तमिलनाडु से पढ़ाई करी थी फार्मेसी की या नहीं करी थी, और करी भी थी तो कौन सी यूनिवर्सिटी से करी थी, कि आपके परसेंटेज सही थे या उतने ही थे जितने आपकी मार्कशीट में, या ज़्यादा कम थे। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है, अब इसमें समय तो लगने वाला है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि सिफू मान लो 100-200 लोगों की जांच इनको करनी पड़े दूर भेज करके, तो वो भी 5-7 दिन का काम है, कोई बड़ी बात है नहीं। इसको लेकर के ये भी चिंता नहीं करने कि भाई इसमें तो कई साल महीने 6 महीने लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कई यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन है उनका ऑनलाइन चेक हो जाएगा, काफ़ी यूनिवर्सिटी जो ऑफलाइन है उनका ऑफलाइन चेक हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर, फार्मेसी भर्ती ज़रूर पूरी होगी, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये इस पूरी खबर पर बात कर ली हमने। सुबह से टेंशन कर रहे थे लोग, सर ये तो इसमें तो टाइम लग जाएगा। 2-3 व्हाट्सअप मुझे मिले हैं सुबह से, जैसे मैंने खबर खुद ने पोस्ट की तो उसके बाद मैसेज मिले। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब फार्मेसी की बात करें तो दूसरे लोग भी पूछेंगे यार हमारा कैसे होगा। देखिए, जो सिफू है उसने अपने स्तर से सारी चीज़ें कर ली हैं। फार्मेसी में इसलिए ज़्यादा चीज़ें की जा रही हैं कि यहाँ पर फर्जी डिग्रियों को लेकर के मामला ही दर्ज हुआ है कि भाई फार्मेसी काउंसिल ने ही गलत रजिस्ट्रेशन किए, 500 करोड़ का खेल बता रहे थे ना। तो इस वजह से इसको बड़ा फूक फूक के कदम रखा जाएगा फार्मेसी भर्ती को लेकर के, ठीक है। हालांकि ज़रूर पूरी होगी, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ कहता रहे, ठीक है ना। आप लोग को चिंता नहीं करनी, फार्मेसी वाले भाई बहनों को, और भर्तियों की भी जल्द चीज़ें पूरी की जाएंगी। समय जरूर लगेगा। देखिए 31 जनवरी से पहले दोस्तों भूल जाओ आप कि यार 31 जनवरी से पहले कोई चमत्कार होगा, चमत्कार भी नहीं बचा सकता 31 जनवरी से पहले आपको पोस्टिंग मिल जाए। 31 जनवरी के बाद पूर्णतः पता चल जाएगा कि ये लोग चाहते क्या हैं, कब तक नियुक्तियाँ होगी। मैं अपना व्यू बता ही चुका हूँ। मुझे ऐसी उम्मीद है कि होली का रंग आप अपनी ड्यूटी पर लगाओगे, अपने जो भी करीबी लोग हैं या जिन जो भी तरीके से हैं वो, ठीक है। मेरा अपना व्यू बता रहा हूँ। बार बार इस बात को पूछने की भी आवश्यकता नहीं है कि भाई अब वीडियो बना दिया, कल फिर मैं कोई और वीडियो लेकर उसमें पूछते रहते हैं कि अब उनकी नियुक्तियाँ कब देंगे, आपके अनुमान के अनुसार कब देंगे। तो भाई मैं एक बार में बता देता हूँ अनुमान, जो मेरा अनुमान था मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात पर बात करते हैं। ये देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का ट्वीट्स था कल का। सादुलपुर विधायक मनोज नांगले ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, भजनलाल शर्मा जी से, और उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया। साथ ही ये देखिए नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बहन भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी पदस्थापन सूची जारी करने की मांग की। देखिए एक विधायक मनोज नांगली, ठीक है, शायद बीएसपी से लगते हैं, मुझे करेक्ट कर देना अगर बीएसपी से विधायक हैं तो। नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं कि भाई इनकी पदस्थापन सूची जारी की जाए। तो इसका मतलब तो ये समझते हैं आप लोग कि देखिए विधायक हो, आप लोग हो, तमाम जो बच्चे इसके लिए कोशिश कर रहे हैं सभी बधाई के पात्र हैं। उनके संघर्ष को सलाम। इतनी सर्दी में इस तरीके के ज्ञापन दे रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, सबको भगवान खुशियाँ देगा, बहुत जल्द देगा। तो ये विधायक साहब ने भी मांग की है कि भाई इनकी पदस्थापन जो सूची है नर्सिंग ऑफिसर एएनएम की वो जारी की जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 खबरें थी। अब समझ में आ गया होगा कि इन 2 खबरों का मतलब क्या है। सुबह मैंने वीडियो नहीं डाली थी, समय का अभाव रहता है दोस्तों सुबह बहुत सारा, इसलिए दोपहर के वक्त में या शाम के वक्त में फ्री रहता हूँ थोड़ा सा, तो ये चीज़ें आप लोगों के लेकर के आता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी सारे बच्चे सुबह जब मैंने वीडियो डाला था एजुकेशन खबरों का, शिक्षा समाचारों का, तो उसमें पूछ रही थी कि खबरें जो एजुकेशन की कटिंग्स अखबारों की वो टेलीग्राम पर शेयर कर दिया करें। तो दोस्तों अगर आप लोग नर्सिंग के हैं तो नर्सिंग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और अगर आप नर्सिंग के अलावा हैं तो आप लोग हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल है जिसमें लगभग 29,700 प्लस फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो 29,000 प्लस वाला ज्वाइन करोगे तो उसमें तमाम एजुकेशन की खबरें मिलेंगी, रीट वीट पटवार जो भी कुछ आता है ना सारा कुछ उसमें। एक नर्सिंग का, नर्सिंग में नर्सिंग की खबरें मिलेंगी, उसमें खबरें बहुत कम आती है नर्सिंग वाले में, सिर्फ नर्सिंग से रिलेटेड या 1-2 वैसी खबरें, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर ले, सारे लिंक दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, उनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।